अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सोमवार को आगरा में मौजूद रहे। एक निजी कार्यक्रम के दौरान आगरा आए जमाल सिद्दीकी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंच दर्शन कर प्रभु का आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी ओर मौके पर उन्होंने अपने आगरा प्रवास के दौरान आगरा में अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों से मिलकर उनकी व्यथा को जाना। वहीं इसके बाद जयपुर हाउस स्थित ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर मून न्यूज़ की टीम से खास मुलाकात कर उन्होंने अपने इस दौरे पर प्रकाश डालते हुए अहम बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा कर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। सोमवार को आगरा आए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अपने निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद अबुल उला दरगाह पर चादर पोशी करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं इन सबके बाद जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से वार्ता कर उनके मिजाज जाने, जिसके बाद अपने काफिले के साथ जयपुर हाउस स्थित ब्रज क्षेत्र कार्यालय पहुंचे। जमाल सिद्दीकी ने अपने पदाधिकारियों को संबोधित करने का काम किया। इसी क्रम में मून न्यूज़ की टीम से मुखातिब हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने वार्ता के दौरान साफ कहा कि जितना विकास इस सरकार के दौरान हुआ है उतना विकास पूर्व की किसी और सरकार के दौरान नहीं हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों को मदरसों में दी जाने वाली दीन के तालीम के साथ साथ कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा दिए जाने पर मोदी सरकार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम भाई अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी अपने विचार रखे। विशेष रूप से जो है आगरा आना हुआ, आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी साहब के बेटी की शादी है। उस कार्यक्रम में आने के साथ साथ हमारे जो क्षेत्रीय महामंत्री जी हैं बंटी ग्रोवर जी और हमारे जो हाजी अल्ताफ़ साहब जो शहर अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमारे सब साथियों से मिलने मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा था। आज मैं दरगाह भी गया, आज मैं गुरुद्वारे भी गया, आज मैं चर्च में भी गया। वहाँ सभी समाज के लोगों से हमने संवाद किया है। कुल मिलाकर आगरे में जो एक भाईचारे का माहौल दिखता है, जो आगरा पैटर्न है, इसी को देश भर में लागू करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ आगरे को विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही सभी समाजों को जो है विकास के रास्ते पर लगाने के लिए भारत निर्माण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का हाथ बटाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। वहीं इस बैठक के दौरान मौके पर मौजूद रहे महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रज क्षेत्र बंटी ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुद्वारा माईथान पहुंचने पर प्रधान कंवलदीप सिंह ने गुरु घर का सरोपा भेंट किया। साथ ही समाज की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा और उनसे इस ऐतिहासिक स्थान पर कॉरिडोर बनाए जाने की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से कही। जैसा कि आप लोग 2024 को कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर जूम ऐप के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हमें ऊपर से गाइडलाइंस मिलती रहती है। जैसा कि अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर शुरू से लोगों में भ्रांति थी कि अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा, अल्पसंख्यक मोर्चे का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर समाज को लेकर था कि ये कि राजनीति के लिए बीजेपी से नहीं जुड़ना चाहता है। लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अलग अलग समाज के साथ मीटिंग करी तो एक उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, जिसको जितने बड़े यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता है कि कोई भी खाने की वस्तु है तो आप उसको बिना चखे या बिना स्वाद करे आप उसको कैसे देखेंगे ये तीखी है या मीठी है। ईसाई समाज की बैठक में पादरी मसी लाल ने ईसाई समाज को भ्रांति दूर करने की अपील की और कहा कि एक पढ़े लिखे समाज में समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। और इन सब के बाद इसी वार्ता में समाज से जुड़े लोगों ने भाजपा के हाथ एक बार फिर मजबूत करने की बात कही। कि शायद भाजपा हमें सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं कम से कम 1.5 साल से उनका जो मेंटली उसका जो उन्होंने बना रखा है, धारणा बना रखी है, उसको चेंज करने में काफ़ी सफल रहा हूँ। और ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनकी कई भ्रांतियाँ दूर की कि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो ये नहीं होगा कि आपके साथ कोई दोगला व्यवहार किया जाए या कुछ किया जाए। तो काफ़ी लोग उससे सहमत रहे और बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है। इसके लिए मोदी मित्र अभियान द्वारा गैर राजनीतिक व्यक्तियों को पार्टी की लाभकारी योजना से अवगत करवाना है। वहीं शुक्रिया मोदी के द्वारा महिलाओं का समूह तैयार करना है। वहीं सूफी समाज को जोड़ने के लिए हर जिले में सूफी सम्मेलन आयोजित करना है। आगरा में भाईचारा की जो मिसाल दिखाई दी उसे पूरे देश में लागू करना है। यहाँ पर
लोगों को विशेष रूप से जोड़ने के लिए हमने कई योजनाएं भी निकाली हैं, जिसमें देश भर में मोदी मित्र अभियान के माध्यम से हम जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति में नहीं आ सकते लेकिन समाज में कुछ करने की इच्छा है, ऐसे लोगों को मोदी मित्र बनाकर उन तक शासकीय योजना पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचाना, माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास पहुंचाना, इसका हम काम कर रहे हैं। लोकसभा लेवल पर हम मोदी मित्र बनाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से देश भर का जो सूफी समाज है, जो संत समाज है, ऐसे लोगों को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए सूफी समाज अभियान के माध्यम से हम देश भर के सूफियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ज़िले में लगभग 100 सूफियों को चिन्हित करके उनसे संवाद का कार्यक्रम हम करेंगे, ये हमने योजना निकाली है। सबसे पहले तो सैयदना सरकार में हाज़िरी हुई, वहाँ काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। उससे ये महसूस हुआ कि अब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। उसके बाद गुरुद्वारा में गए हम, वहाँ सिख समाज के काफ़ी लोग मौजूद थे और खूब ज़ोरदार उन्होंने भी स्वागत किया। उसके बाद फिर हम चर्च में गए। हमें अल्पसंख्यक समाज के जो चारों समाज हैं, जैन समाज के यहाँ भी अभी हम गोकुलपुरा में होके आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ है। तो हमें पूरी तरह से हर समाज का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमान अब किसी की बातों में आकर के गुमराह नहीं होंगे। 2024 के चुनाव में आप ये देखेंगे कि पूरी तरह से मुसलमान ने ये मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। वहीं इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा ज़हीर अब्बास जैदी, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा ज़हीर अब्बास जैदी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह, रविंदर जैन, सचिन जैन, RK डेविड, आरिफ खान, सैयद आसिफ कुरैशी, अली अब्बास आदि उपस्थित रहे।